हेलो स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट माय आवाज? मेरी आवाज आ रही है जी? एनीबडी एल्स? ओके सर, इट्स ओके। नाउ कम टू द पॉइंट। आज हैं एप्लीकेशंस ऑफ द एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। ऑफ एम्पियर्स लॉ। सर, इलेक्टर मेथड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट करती है। सर वॉइस नहीं है। वॉइस नहीं, आवाज तो आ रही है भाई। मोमिना आवाज आ रही है। वो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड तो खत्म हो गया जी। आवाज क्लियर है। पहली बात तो ये है कि एम्पियर्स लॉ एंड बायो सेवरेट लॉ, सेवरेट लॉ आर ओनली ट्रू भी कह सकता है, वैलिड भी कह सकता है। वैलिड फॉर स्टेडी करंट। स्टेडी करंट के लिए ये वैलिड हैं। अगर करंट स्टेडी नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। तो यहां पे बेटा इसकी एप्लीकेशन में यू नो फर्स्ट वी आर कमिंग ऑन दैट इज सोलोनाइडल फील्ड। सोलोनाइडल फील्ड क्या है? नंबर वन, सोलोनाइडल फील्ड। सोलोनाइडल फील्ड में बेटा क्या है कि वायर जो है सॉफ्ट आयरन साइलेंडर पे वाइंड करते हैं। एक सॉफ्ट आयरन साइलेंडर है जिसके ऊपर हम वायर को वाउंड करते हैं। देखिए यहां पे वायर वाउंड करते हैं। दिस यू नो व्हाट हैपेंस, यहां पे यू नो सी करंट का डायरेक्शन जो है, करंट का डायरेक्शन वो ये है। मैं एरो का निशान देता हूं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ अभी शुरू की है। तो अभी देखिए यहां पे इसमें हम ये कहते हैं कि राइट हैंड पाम रूल यूज होता है। राइट हैंड पाम रूल। पहले हमने कंडक्टर के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा था। अभी वही राइट हैंड पाम रूल पढ़ रहे हैं यहां पे। तो सी इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क है। लिटिल बिट राइट हैंड वही राइट हैंड है, सिर्फ डायरेक्शनल इशू है। वो कौन सा इशू है? इन दिस रूल, इन दिस रूल the direction of electric current is shown by curled, curled fingers.
कर्ल्ड फिंगर्स, राइट हैंड ग्रिप रूल में क्या था? अब देखिए वही राइट हैंड है, ऐसे हमने कहा था कि ये थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर में था जब करंट ने जो है वो सीधा फ्लो किया था। ये क्वाइल की बात है, ये वाइंडिंग की बात है, ये क्वाइल की बात है। तो ये कर्ल फिंगर्स जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब शोज डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। वही रूल है। अब देखें, हाथ राइट हैंड रूल, ऐसे टर्न करें, थंब आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट इंडिकेट कर रहा है, और कर्ल फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर वही, अब देखिए यहां पे वही हाथ को आप ऐसे करेंगे तो आपको कर्ल फिंगर्स शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्वाइल, और ये थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, सी यहां पे ये कर्ल फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा। अब इश्यू इज दैट डी, अब यहां पे आप देखें, ये ऐसे ऐसे, अब देखिए बेटा करंट यहां पे क्वाइल ऐसे है, तो डेफिनेटली आप हाथ को, राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, तो ऐसे आपके करंट का डायरेक्शन है, और आपके थंब का जो है डायरेक्शन, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो जी सिर्फ डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होता है, बाकी रूल वही राइट हैंड वाला है। सिर्फ पाम यूज कर रहे हैं हम, ये पाम है, ये यूज कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि अगर कंडक्टर था तो ऐसे थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो टेंजेंशियल था। ठीक है। अब इश्यू इज दैट, अब इश्यू क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो हमने क्या यहां से ऑब्जर्व किया है, यहां पे 4 लेंथ्स उसने ली है। एक L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, 4 लेंथ्स इसमें से लिए हैं। और एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस किसके लिए गिवन है? द एप्लीकेशंस किसके लिए गिवन होती हैं? एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ are used to find magnetic field of induction, magnetic field of induction। तो ये क्लोज पाथ की बात जो है, इशू है क्वाइल। यहां पे आपने सॉलिड जो सिलेंडर है, आपने लिखा है कि हमने एक सिलेंडर लिया है सोलोनाइडल फील्ड में। देखें, कंसीडर ए आयरन सॉफ्ट cylinder on which a wire is wound, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये फिगर में देख रहे हैं, along the cylinder as maximum while 0 outside
टू इट। बाहर कोई डायरेक्शन नहीं है। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, जो बी का डायरेक्शन मैंने दिया है, और इसी वजह से वी से दैट वो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की दो बात आ रही है, जब आप वैल्यू आ जाएगा डिपेंडेंस की, खदीजा बाद में आप बात करें कि किस चीज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे करती है, इलेक्ट्रिक करंट पे करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पे करती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वाइल से बन रही हैं सारी चीजें। तो अब देखें आई से दैट एक तो आयरन सॉफ्ट सिलेंडर यूज किया है आपने और वायर बाउंड की है उसके ऊपर, और आपको पता है यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और इस साइड पे कोई डायरेक्शन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, तो जब डायरेक्शन नहीं है तो वो जीरो है। इसी वजह से हम कहते हैं अलोंग मैक्सिमम है और जीरो आउटसाइड टू इट, बाहर जो है वो जीरो है। तो उसके बाद हम आ रहे हैं मैथमेटिकली ऑफ द सोलोनाइडल। बिल्कुल कॉपर वायरी बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, यूज तो सिल्वर भी करते हैं। आप देखें अगर नकली ले आएंगे तो वायर कॉपर में आयरन मिक्स भी होती है, मगर वाइंडिंग के लिए हम प्योर कॉपर यूज करते हैं, ठीक है, और उसकी लाइफ टाइम ज्यादा है, ठीक है। बाकी आप सिल्वर भी करेंगे तो 1 साल के बाद, क्या 2 महीने के बाद मोटर जल जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम आ रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ की जो उन्होंने डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। सी हमें पता है सम ऑफ बी डेल्टा एल ये बराबर है म्यू नॉट टाइम्स करंट enclose the cup। अब इशू इज दैट कि हम ये कहते हैं कि व्हाट हैपेंस बी डेल्टा L1 बी L2 और बी L3, क्योंकि सम की बात है, बी L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट enclose the cup। तो अब ये क्या इश्यू है, सी व्हाट हैपेंस, यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं मिलती, यहां पे ये फील्ड भी जीरो है, ये फील्ड भी जीरो है और ये फील्ड भी जीरो है, क्योंकि cos 90 पे ये डिपेंड करते हैं और cos 90 हमेशा जीरो होती है, इसी वजह से इस पे आपको फील्ड नहीं मिलेगी। रही बात इसकी, ये बी L1 ये cos 0 डिग्री पे है और म्यू नॉट जो नो ये I भी है L1 भी है एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बिल्कुल परपेंडिकुलर पे आपको फील्ड नहीं मिलेगी, यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी, और जीरो हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर पे cos थीटा जो है आप सोचते होंगे कि ये 3 परपेंडिकुलर कैसे हुई, बेटा यहां पे ये 3 डायमेंशनल है, ये सिलेंडर है तो ये भी परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये 3 डायमेंशनल। बोर्ड हमारा 3 डायमेंशनल नहीं है, तो आप तो ये सोचते होंगे कि बोर्ड के हिसाब से ऐसे क्यों लिया, तो यहां पे ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो परपेंडिकुलर अलोंग द सिलेंडर स्ट्रांग है, मेरे हाथ देख रहे हैं आप, और सिलेंडर के परपेंडिकुलर में ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे, वहां पे जीरो होगा। रही बात ये देखें, ये IL1N यहां पे देखें cos 0 1 के बराबर है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो व्हाट हैपेंस, अब इसमें क्या होगा, यू नो ये B L1 ये 1 है, ये म्यू नॉट I L1N, तो व्हाट हैपेंस
ये आपस में खत्म हो जाएगी और व्हाट हैपेंस यहां पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो ये होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपको मिलेगा कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, फील्ड ऑफ इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जी? यहां पे तो ये 11 नहीं है, ये L1 है, L1 है। ये L1 लेंथ आपने जो है सिलेक्ट की थी फिगर में, L1 की बात हो रही है कि करंट वी आर गेटिंग फ्रॉम दी L, और नंबर ऑफ N जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब आप देखिए नंबर 1 परमीबिलिटी, परमीबिलिटी की बात कर रहे हैं आप। नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द मोर, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, बाकी जो एन है स्मॉल एन, वो एन वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा यहां पे आपने देखा कि ये तीन चीजें हैं जिस पे सोलोनाइडल फील्ड डिपेंड करती है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दी सर्कुलर सोलोनाइडल। ये सिलेंड्रिकल सोलोनाइडल जो है ये इसी वजह से राइट हैंड पे ली, क्योंकि आपने जो सिलेक्ट की है यहां पे L1 सिलेक्ट की थी, इसी वजह से यहां पे L1 का लिया है हमने दिस। बाकी नंबर ऑफ टर्न्स तो कॉइल पे होंगे, करंट भी होगा, ठीक है सर। बाकी रही बात वो आप डायरेक्शन को देखेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कहां पे कहां तक है, तो आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑटोमेटिकली बताएगा। वो आपका राइट हैंड पाम रूल ही बता रहा है कि भाई नॉर्थ कहां पे होगा और साउथ कहां पे होगा, लाइनें कहां से कहां तक जाती हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट हर्ष। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, क्योंकि यहां पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बहुत की हो रही थी और करंट इनक्लोज द कर्व। तो यहां पे आई हैव गिवन दिस फार्मूला, क्योंकि आपको पता है वायर में करंट है, मगर आपने जो सिलेक्ट की थी वो L1 सिलेक्ट की थी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं। तो N जो है मैंने लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये थी सोलोनाइडल फील्ड। अब सोलोनाइडल फील्ड में बेटा यहां पे ये आम कॉमन वाइंडिंग तो नहीं है, ये इतनी बेनिफिशियल तो नहीं थी कि सोलोनाइडल फील्ड को जो यूज करें, क्योंकि एक साइड में जी है, एक साइड में डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड थी। इसको हमने कन्वर्ट किया है सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जो थी सर वालेकुम सलाम सर। हाँ सर।
तो यहां पे हमने ये कहा कि अभी सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है सर्क्यूलर सोलोनाइडल, जो बेनिफिशियल है फॉर द वाइंडिंग पर्पस। हमारे पास जो मोटर है, हमारे पास जो फैन है, जो जो वाइंडिंग्स हैं, वो हमारी सर्क्यूलर सोलोनाइडल पे हैं। आजकल डेली लाइफ में सारी चीजें घर पे पड़ी हुई हैं। नंबर टू, दैट इज टोराइडल फील्ड। टोराइडल फील्ड, इसको हम सर्क्यूलर सोलोनाइडल फील्ड, सर्क्यूलर सोलोनाइडल फील्ड। सो अब देखिए यहां पे बिल्कुल वो तो रखा था मैंने एन, जो मैक चावला, मैंने स्मॉल एन जो था, स्मॉल एन मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सेपरेटली मैंने लिखा जो सिलेंड्रल की बात हो रही थी, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सर्क्यूलर सोलोनाइडल में क्या है, ये सिलेंड्रिकल तो है नहीं, ये सर्क्यूलर में है। अब देखें, एक सॉफ्ट आयरन सर्क्यूलर कोर है जिसके ऊपर हम वायर को वाउंड करते हैं, और हर जगह पे लिखा हुआ है कॉपर इंसुलेटेड वायर से बाइंडिंग करते हैं। तो ये कॉपर नहीं, इंसुलेटेड नहीं है, ये कंडक्टिंग है, सिर्फ इंसुलेटिंग पेपर देते हैं ताकि करंट जो है वो कोर की तरफ फ्लो ना करे। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव कर सकती है, बाकी कोर जो है वो उसको करंट हम नहीं देते। अब देखें सर्कुलर सिलेंडर कैसे होता है, उसकी सेंट्रल पॉइंट होलो होती है, ऐसे ये आयरन कोर है, और इस आयरन कोर को हम यूज करते हैं वाइंडिंग पर्पस के लिए। देखें ये वायर कॉइल जो है, ये हम ऑल कॉइल्स की ऐसे वाइंडिंग करते हैं। अब देखें बेटा, यहां पे इस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अगर करंट इस तरफ फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। यहां पे तो सी इंटरसेक्ट तो नहीं करती, यहां पे एक गैप बन गया, बहरहाल सी। सी एक सर्कुलर कॉइल लेते हैं, जिसमें वायर को वाउंड करवाते हैं। तो बेटा यहां पे जब करंट ऐसे फ्लो करता है, ऐसे जब करंट ऐसे फ्लो करेगा डेफिनेटली, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर में होगी, जस्ट लाइक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सर्कुलर में होगी, इनसाइड जो होलो है वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, और आउटसाइड द कोर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। हाँ, बाकी अराउंड द कोर जो है वो यूनिफॉर्म होगी। ये है आपकी सॉफ्ट आयरन कोर पे। इन दिस वाइंडिंग, इन दिस वाइंडिंग the wire is wound, wire is wound बिल्कुल सिमरन, यहां पे ही तो ज्यादा है ना नंबर ऑफ टर्न्स, एक थोड़ी है, पता नहीं कितने टर्न्स हैं। बिल्कुल अभी मैं लिख रहा हूं, देखें ये सारी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही अभी लिख रहा हूं। वायर इज वाउंड ऑन दी circular soft iron core,
एक तो ये चीज हो गई कि हम वायर जो है अराउंड दी सर्कुलर आयरन कोर यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द होलो, जो खाली है, इसमें बॉल बियरिंग लगा के हम पुली लगाते हैं। आपने घर में पखा है मौजूद, आपके ऊपर से चल रहा है फैन, ये तो उसमें आप देखें बीच में से एक हुक लगा हुआ है जिस जो बॉल बियरिंग में जाता है, ये सेंट्रल पॉइंट, वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें नहीं होती। ये जगह बॉल बियरिंग के लिए हम छोड़ते हैं। और घर में मोटर लगा है, उसमें एक बॉल बियरिंग जिसको हम बेरिंग कहते हैं, उसके साथ पुली लगी हुई है और बेल्ट लगा हुआ है जो इसको रोटेट करवाती है। तो इस ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द होलो इज 0, आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी जी। बॉल बियरिंग जिसको हम बेरिंग कहते हैं, बेरिंग बेरिंग तो हम नॉर्मल लाइन, एक्चुअली उसका नाम है बॉल बियरिंग्स। सिद्धार्थ, वो बेरिंग नहीं है, वो बॉल बियरिंग्स हैं। तो हम वो बेरिंग कहते कहते जो है उसको बेरिंग कर दिया है हमने। तो वो यहां पे लगते हैं, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि ये सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर में मूव करती है, इसी वजह से उसका डायरेक्शन आउटसाइड नहीं है। अगर आउटसाइड होता तो फैन के ऊपर जो एक बॉडी है उसमें आपका करंट आ जाता, मगर वहां पे नहीं है। दूसरी बात यह है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड 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 द कोर या तो राइट इज आल्सो 0, क्योंकि इस साइड पे कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की। उसके बाद मैं आपको बता दे चलूं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कोर इज यूनिफॉर्म। अराउंड द कोर की मीनिंग ये है कि ये यहां से ये जो अराउंड द कोर मैग्नेटिक फील्ड आपकी रोटेट कर रही है, दैट इज यूनिफॉर्म। ये जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कोर है, यू आर गेटिंग दैट इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इश्यू इज दैट, क्योंकि बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, सराउंडिंग में आपकी 0 है, इनसाइड भी 0 है, आउटसाइड भी 0 है, क्योंकि डायरेक्शन अभी इसकी टेंजेंशियल है। तो भाई ये टेंजेंशियल है, ये सर्क्यूलर में अराउंड द कोर ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है, इसी वजह से आपका फैन जो है वो रोटेट करता है, आपका मोटर रोटेट करता है, ठीक है सर। तो ये अलोंग का मतलब है कि अराउंड, क्योंकि कोर सर्क्यूलर है, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सर्क्यूलर में टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है मैग। इश्यू इज दैट कि ये रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की वजह से ये सारी चीजें रोटेट करती हैं। जैसे आपका फैन है, मोटर है, ठीक है, एक मोटर तो नहीं है, जो भी आप वाइंडिंग लें। तो यहां पे एम्पियर्स लॉ के मुताबिक मैंने आपको ये चीजें जो मेजर चीजें बताई हैं, एक तो वायर आपकी वाउंड है सर्कुलर सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट इसी वजह से कहते हैं कि बिकॉज ऑफ सॉफ्ट इसी वजह से कहते हैं ताकि स्टील के कंपैरिजन में आयरन सॉफ्ट है, ठीक है सर। हाँ सर, जो बिल्कुल सारे मैं कर रहा हूं, एक ही दफा सारे भेजूंगा और एक ही दफा करेंगे इंशाल्लाह, एक नहीं, जो भी भेज रहे हैं मेरे पास प्रॉब्लम्स, वो मैं सॉल्व करते रह फेयर करवाऊंगा, अभी टाइप करवाऊंगा, ठीक है। दूसरे को कैंसिल करती है सर, इनकमिंग
एंड आउटकमिंग करंट एक दूसरे को कैंसिल करती है तो तभी बी जीरो होती है। तो वो तो बाहर की बात, तो डायरेक्शन ही नहीं है बी का, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है मोमना, ये इशू है कि वहां पे उनकी सेटिंग ही ऐसी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अराउंड द कोर। हाँ कभी कभी ये आपसे पूछता है कुछ बुक्स में ऐसे भी कि लोअर पार्ट ऑफ द कॉइल ऑफ कोर हैज you know uniform magnetic field while in upper part। एक तो मैंने आपको बताया ये सराउंडिंग में ऐसे यूनिफॉर्म है, दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि ये इस यहां पे और यहां पे में थोड़ा सा फर्क है, अपर लेयर का थोड़ा सा फर्क है जी। ठीक है सर, तो अब इशू है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाइल इन अपर पार्ट इट इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि थोड़ी सी वायर बाहर निकली होती है, इसी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको बताया आउटसाइड की बात भी की कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और अराउंड द कोर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कोर यूनिफॉर्म है। हाँ अगर ये पार्ट में डिवाइड कर दें आप लोअर और अपर में, तो लोअर पार्ट में आपको यूनिफॉर्म मिलेगी और अपर पार्ट में आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। ठीक है सर, वो इसी वजह से मैंने आपको शोभा रीजन भी बताया कि यहां पे क्वाइल में कोर में अंदर मौजूद है, और जब आप थोड़ी सी बाहर जो आउट लेयर है, आउट लेयर में थोड़ी सी हीट होती है, थोड़ी सी फ्लक्स चेंज होती है, इसी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। आगे मैं ट्रांसफार्मर में भी चीजें ये पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी अपर लेयर पे वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, वहां पे फ्लक्स चेंज होती है, इशू हो जाता है। ठीक है, वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, एक तो वायर यूनिफॉर्म की बात नहीं है सिद्धार्थ, इशू ये है कि कोर में अंदर जो सारी वायर हैं, तो कोर और वायर बिल्कुल एक साथ ही हैं, और बाहर अपर का जो लेयर है थोड़ी सी वायर जो है बाहर निकली हुई है, इसी वजह से वो कोर से प्रॉपरली मैच नहीं कर रही, दैट्स वाई। तो उसके बाद हम आ रहे हैं इसके मैथमेटिकल क्या है इसकी। सी, ये सम ऑफ बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट enclose the curve, current enclose the curve। अब इशू ये है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये B डेल्टा एल मैक्सिमम के लिए 0 लेते हैं, और म्यू नॉट यहां पे आई एन, क्योंकि यू आर नॉट सिलेक्टिंग द लेंथ, क्योंकि पूरे कोर की लेंथ आपने सर्क्यूलर लेंगे और कोई एक पर्टिकुलराइज लेंथ यहां से ली नहीं है, इसी वजह से मैं यहां से नहीं ले रहा, दैट्स व्हाई आई से दैट आई एन। और आपको पता है कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, जब कॉस 0 1 के बराबर है तो बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, म्यू नॉट आई एन। तो इसमें क्या है कि ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल है क्या, डेल्टा एल जो है आपकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है 2 पाई आर, क्योंकि आपने इस पूरे कोर की ले रहे हैं, पूरा जो कोर है उसकी आप लेंथ ले रहे हैं, इसी वजह से
then what happens, b 2 pi r mu नॉट आई एन। तो अगर आपको b चाहिए तो ये म्यू नॉट आई एन divided by 2 pi r. So you will get the formula for magnetic field of induction, mu naught I n upon 2 pi r to find the magnetic field of induction. तो इस पे एक प्रॉब्लम भी है जो विदाउट कैलकुलेटर ही करना है। वो कौन सा प्रॉब्लम है जी? प्रॉब्लम नंबर 5 है, एक सर्कुलर सोलोनाइडल फील्ड है। यू नो, प्रॉब्लम नंबर 5, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस है यू नो 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर, और नंबर ऑफ टन्स ऑफ द टोराइड 300, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है यू नो 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व करें विदाउट कैलकुलेटर? तो आपको पता है ये फार्मूला मौजूद है। इस फार्मूला को हम रीअरेंज करते हैं। देखें, म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बाय रीअरेंजिंग किसके लिए? फॉर आई, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लेंगे तो क्या होगा? I इज इक्वल टू बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय यू नो म्यू नॉट एन। तो अब आसान है जी, डिफिकल्ट तो नहीं है। अब देखें यहां पे 2 × 10⁻³ 2 पाई 0.15, और आपको पता है म्यू का वैल्यू पहले लिखा था जी, म्यू का वैल्यू लिखा हुआ था 4 पाई × 10⁻⁷ into 300। then what happens? अब देखें ये 2 पाई, ये 2 का टेबल, और ये 2 में खत्म हो गया, और व्हाट हैपेंस, 2 दफा पॉइंट इधर शिफ्ट की हमने, तो ये 15 × 10⁻⁵, क्योंकि 3 माइनस पहले ही थे तो यहां पे शिफ्टिंग के, और ये 2 0 खत्म, तो यहां पे 2 लिखेंगे। तो यहां से क्या बचा? यहां से 3 10⁻⁻⁵, क्योंकि -7 + 2 जो रिमेनिंग होंगे वो होगा -5। तो अभी देखें -5 में खत्म। अकल हो तो आसान है, अकल नहीं है तो आसान नहीं है। 1 3 = 3, 5 3 = 15, तो ये 5 एम्पियर। कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज नहीं हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गए। तो इट्स वेरी आसान टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम, और काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें आई भी हैं प्रीवियसली, जब पीएमडीसी होती थी एम्पियर्स पे ये प्रॉब्लम आ चुके हैं। ठीक है सर जी, इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई इशू? कैसे अरेंज किया? बिल्कुल बेटा, देखें मैंने आपको बताया सी ये था 0.15, जब मैंने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो ये इस साइड पे जब करते हैं तो ये -2, और ये -2 जो है
-2 में आपको बताते चलूं, ये -2 और ये -3, तो मैंने -5 लिखा। यहां पे कैलकुलेटर जरूरत ही नहीं पड़ी जी सर जी। का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी दफे हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं। एक ही साइड पे जब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है टू टेक द मटेरियल, तो हम ये यूज करते हैं जी। बायो क्लास नहीं चलेगी, कैसे देखेंगे? महक चावला, मैंने आपको बताया कि देखेंगे तो नहीं, वो एक कोर है, एक जायरा कोर है, एक जो लोअर पार्ट है उस कोर का एक अपर पार्ट है, उसमें ही क्वाइल है। तो ये हमारे किताब में ये अपर और लोअर डायामीटर गिवन नहीं है। ये एडवांस बुक्स में कभी कभी ये पूछ सकते हैं, हमारे किताब में ये है कि ये सराउंडिंग में यूनिफॉर्म है। सर समझ नहीं आया। हाँ, सभी असवी अलग है। जरा अच्छा, सानवी कौन सी चीज है जो समझ में नहीं है इस प्रॉब्लम में जी? आज के लिए इतना काफी है जी सर। साइलेंटिकल सोलेनोइड की एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, जो सोल्डरिंग के लिए डिवाइस यूज करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर की क्या इशू है? ऑब्जर्वर की तो इशू ही नहीं है, ये मटेरियल की इशू है। सर प्रॉब्लम थोड़ो वरी समझायो। चलो ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन प्रॉब्लम सी। बेटा देखें यहां पे प्रॉब्लम नंबर 5 है। अभी थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। डेटा डेटा में देखें, आपके पास रेडियस 15 सेंटीमीटर है। 15 को 100 से डिवाइड करेंगे टू गेट इन द मीटर। ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। एक नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है मोमिना, उसमें गिवन होती है। और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, और इन दोनों में मैं एक प्रॉब्लम दूंगा, फिर देखना। 300 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और B जो है 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। आपसे करंट पूछ रहा है, तो यहां पे करंट के लिए तो फार्मूला मैंने आपको बताया, B2P2πr और μ0 into नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां पे क्या करना है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू पुट करने हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप पुट करें 2 × 10⁻³ ये 2π रहने दें। अगर नहीं रहने देंगे तो डेफिनेटली ये लेंदी हो जाएगा और बगैर कैलकुलेटर के नहीं होगा। और ये μ0 का वैल्यू मैंने पहले भी लिखा था, 4π-7, और ये 300 है। तो क्या हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट नहीं सकते? अब देखें, ये 2 टाइम्स टेबल, और ये 2 और 2 खत्म, बाकी जो बचा उसका खैर। अब देखें यहां से ये 10⁻³ बचा, और ये अगर 15 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। और अगर ये 10⁻⁻7 है, और ये 3 × 10⁻+2 है, क्योंकि ये 20 स्टेप बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं है 1, तो ये 15 बेसिस सेम पावर एडेड, तो -3 -2 -5। और यहां से यहां पे कुछ भी नहीं है, 1 1 3 3 बेसिस सेम पावर एडेड, तो -7 में से 2 माइनस करेंगे। 15 × 10⁻, और 3 × 10⁻⁻5, ये खत्म। 1 3 3 5 3 तो ये 5 एम्पियर हो गया जी। कौन सा इशू है? वन ऑफ द सोलो, नॉट दुख्यो।
बुक में एग्जाम्पल में है नहीं है? ओके, है तो हाँ हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल मेरे नजर में ना गुजरा हो, पॉसिबल है। ठीक है। हाँ बाकी अगर इनर की बात अगर सेंट्रल होलो की करे तो होलो में जीरो होगा, ये मेक श्योर अबाउट इट, क्योंकि होलो पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होता। बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जीपीएस में थी होगा, ओवर में भी क्या